गांधी परिवार में ऐसे कई राज हैं दफन जिस बारे में लोग अभी तक नहीं जान पाए हैं। आज एक ऐसा ही राज गांधी परिवार का हम खोलेंगे। गांधी परिवार की छोटी बहू और भाजपा नेता मेनका गांधी को लेकर। जी हाँ, मेनका गांधी एक ऐसी नेता रही जिन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद अलग तरीके की सियासत की शुरुआत की। जी हाँ, अपनी जिंदगी में शुरुआत से ही उतार चढ़ाव का सामना। शादी के बाद संजय गांधी से शादी के बाद मेनका गांधी ने कई उतार चढ़ाव का सामना किया। लेकिन एक सच ऐसा है मेनका गांधी का अपनी शादीशुदा जीवन के वक्त का, जो कि लोगों को हैरत में डाल देता है। आपने कई दफा सुना होगा कि मेनका और सोनिया के बीच ये तीखी तकरार जो राजनीतिक रंजिशों की वजह से बनी रही है। इसके पीछे यही नहीं कि ये दोनों अलग पार्टी से हैं इसलिए विचारें इनकी अलग है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि सोनिया और मेनका शुरू से ही एक घर में साथ से ज़्यादा समय नहीं रहे। जितना प्यार सोनिया गांधी पर इंदिरा गांधी ने लुटाया, भारत के प्रधानमंत्री ने लुटाया, उतना मेनका पर नहीं लुटाया। जी हाँ, आज हम राज खोलने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था? ऐसा क्यों हुआ था? आखिर ऐसा क्यों था कि इंदिरा गांधी ने अपनी छोटी बहू मेनका को अपने घर से ही निकाल दिया था? चलिए शुरुआत करते हैं इस पूरी की पूरी कहानी की। बात है राजधानी दिल्ली के सिख परिवार में जन्मी मेनका गांधी की शादीशुदा जीवन में आई सबसे बड़ी भूचाल को लेकर। जी हाँ, शुरुआती पढ़ाई जो मेनका गांधी ने लॉरेंस स्कूल से की, फिर उन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन की और जेएनयू भी गई। मेनका गांधी ने कॉलेज के बाद मॉडलिंग में हाथ आजमाया और यही उनकी गांधी फैमिली में एंट्री की वजह बनी। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय ने जब एक पत्रिका में मेनका की तस्वीर देखी थी, पहली ही नज़र में उन पर फिदा हो गए थे वो। कहा तो ये जाता है संजय गांधी और मेनका की मुलाकात काफ़ी दिलचस्प थी। दोनों करीब आए थे और जुलाई 1974 में इन्होंने सगाई की थी। फिर ठीक 2 महीने बाद 1974 के सितंबर के महीने में दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। इनके जीवन में काफ़ी खुशहाली आई। संजय और मेनका 6 साल तक साथ रहे, लेकिन 6 साल का ही साथ हमेशा के लिए छूट जाएगा। पति जीवन छोड़ कर चले जाएंगे और पति से दूर हो जाएंगी मेनका इतनी कम उम्र में, ये उन्हें अंदाज़ा नहीं था। अपने प्यार को, जीवन साथी को खोकर, हम सफ़र को खोकर मेनका ने जवानी के समय में ऐसा दुख झेला जो कि किसी दुश्मन के साथ भी ना हो, वो कहती है। खैर, जून 1980 में संजय गांधी जब विमान दुर्घटना में हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गए, फिर अकेली पड़ी मेनका। संजय गांधी के जाने के बाद इंदिरा गांधी को काफ़ी गहरा धक्का लगा था। उन्होंने संजय की जगह लेने के लिए फिर अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को आगे किया था। हालांकि कांग्रेस के तमाम नेता संजय की पत्नी मेनका को उनका वारिस मानने लगे थे। इसी बात ने इंदिरा गांधी को तकलीफ पहुंचाई। खुद मेनका को भी लग रहा था जब कि अपने पति की विरासत की असली हकदार वही हैं, तो संजय गांधी के वफादार रहे तमाम कांग्रेसी नेता ने मेनका गांधी के पीछे खड़े होकर उन्हें समर्थन देने का फैसला लिया था ताकि मेनका सियासत में आगे बढ़े। इसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता अकबर अहमद डंपी भी शामिल थे। बताया जाता है मार्च 1982 की बात है, डंपी ने लखनऊ में एक सभा का आयोजन किया जिसमें संजय गांधी की विरासत को याद किया जाना था। एक तरीके से इस सभा का मकसद शक्ति प्रदर्शन करना था और ये जताना था कि संजय की विरासत की हकदार मेनका गांधी है। मेनका बाकायदे इस सभा में आने का न्योता मेनका को भी भेजा गया। ये एक सियासी चाल थी नेताओं की संजय गांधी के बाद मेनका को आगे बढ़ाने की। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे फिर आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने सबको चौंका दिया था। दरअसल इसके बाद हुआ यूं कि स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो अपनी किताब द रेड साड़ी में इन्होंने लिखा कि इंदिरा गांधी कोई डंपी की उस सभा की भनक लगी। जी हाँ, जैसे इंदिरा गांधी को डंपी की उस सभा की भनक लगी, माफ़ कीजिएगा, भनक लगी, यानी कि उन्हें एहसास हुआ। ठीक उसी समय उन्हें लंदन भी जाना था। तब इंदिरा गांधी ने बहू मेनका को बुलाकर
लखनऊ की सभा में न जाने की सख्त नसीहत दी थी। इंदिरा गांधी चाहती थी कि मेनका उस सभा में ना जाए और ना ही बोलचाल से अपने लोगों को प्रभावित करे। हालांकि मेनका ने एक न सुनी अपनी सासू माँ की। मेनका ने इंदिरा गांधी की एक बात नहीं मानी। उन्होंने उनकी नसीहत को पॉकेट में डाल रखा और सभा में वो गई। वहाँ धाराधार उन्होंने भाषण भी दिए। उनके इस भाषण ने सबको चौंका दिया था। जी हाँ, मेनका गांधी के इस भाषण ने सबको हैरत में डाल दिया था। मेनका ने उनका अपमान किया है, ये महसूस हुआ तब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को, जब मेनका को पता चला भारत लौटने के बाद लंदन से कि उनकी बहू ने उनकी बात नहीं सुनी और भाषण दिए, तो उन्हें महसूस हुआ कि मेनका ने उनका अपमान किया। फिर इंदिरा ने पहले अपनी बहू मेनका को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें वह ये भी लिख बैठी कि वह कभी नहीं चाहती थी कि संजय गांधी और उनकी शादी हो। सेवियर मोरो ने अपनी किताब में ये लिखा है कि लखनऊ की सभा के बाद 28 मार्च 1982 की सुबह पहली बार मेनका गांधी सफदरजंग वाले मकान में पहुंची तो उनका इंदिरा गांधी से सामना हुआ। मेनका ने अपनी सास से नमस्ते किया, उनका सम्मान किया, लेकिन उन्होंने तल्खी से कहा बाद में बात करेंगे। इसके बाद मेनका गांधी अपने कमरे में गई। थोड़ी देर बाद एक नौकर आया और कहा कि आपको मैडम बुला रही है। फिर मेनका जब नीचे आई तो वहाँ इंदिरा गांधी के अलावा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और उनके सचिव R.K. धवन भी मौजूद थे। जी हाँ, और फिर क्या हुआ आपको बता दें। फिर इंदिरा गांधी ने मेनका की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, अभी इसी वक्त घर से निकल जाओ। मैंने तुमको मना किया था कि लखनऊ की सभा में मत जाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अभी अपनी माँ के घर चली जाओ। ये कहना है, खास तौर पर इंदिरा गांधी का ये कहना था। फिर मोरो ने लिखा था, इसके बाद मेनका गांधी ने अपनी बहन अंबिका को फ़ोन किया। अंबिका के ज़रिए मेनका और उनकी सास के बीच लड़ाई की खबर मीडिया तक पहुंच गई। फिर रात के 9 बजते बजते इंदिरा के घर के बाहर पत्रकारों की भीड़ जमा हुई और ठीक 9:30 पर के करीब मेनका की बहन अंबिका वहां पहुंची। वो अपनी बहन से बात कर रही थी कि इंदिरा फिर कमरे में आई। दोबारा घर से निकलने को उसने कह दिया। फिर अंबिका ने उनकी बात काटते हुए कहा कि उनकी बहन कहीं नहीं जाएगी, ये घर उसका भी है। इंदिरा ने फिर गुस्से में जवाब दिया, नहीं, ये घर के भारत के प्रधानमंत्री का है, ये घर उसका नहीं, ये भारत के प्रधानमंत्री का है। और वो उससे मैंने कहना था इंदिरा का कि ये उनका आवाज़ है। इसके बाद मेनका अपना सामान पैक करने लगी। इंदिरा ने अपने मुख्य सचिव TC अलेक्जेंडर को बुलाया और वो चाहती थी उनका पोता वरुण उनके पास ही रहे, लेकिन अलेक्जेंडर और दूसरे लोगों ने समझाया कि कानूनी तौर पर संभव नहीं है। इसके बाद रात करीब 11 बजे मेनका हाथ में एक सूटकेस थामे सीधा बैठी गाड़ी पर और अपने माँ के घर रवाना हो गई थी। कहा जाता है यहाँ पर मेनका और इंदिरा के बीच फिर वार्तालाप नहीं हुए।